4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पिछले एपिसोड में मैंने आपको एक खबर ये भी बताई थी कि जेडी वेंस अमेरिका के सैन्य प्रशासन पर थोड़ा भड़क गए, लेकिन डिटेल में जब खबर आई तो आंखें खुली की खुली रह गईं। अमेरिका के अंदर हथियारों की, मिसाइल्स की कितनी भारी कमी है, ये उस बात के बाद अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो क्लोज डोर मीटिंग की गई है। वहाँ जेडी वेंस जिस प्रकार से भड़के हैं और उन्होंने कहा कि दरअसल भ्रामक खबरें आप दे रहे हैं, दुनिया को झूठी खबरें दे रहा है अमेरिका, नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। इसका मतलब यह है कि ये जो सीज़ फायर किया है ट्रंप ने, वो समय लेना चाहते हैं अपने आप को दोबारा से, मैं कह सकता हूँ, रिबिल्ड करने के लिए। खबर देखें, बड़ा इदारा है क्रेडल, उससे लिया है मैंने कि वेंस जो है वो डर रहा है। Fears Pentagon may not be telling Trump the full truth on Iran war stockpiles dividend। मतलब वो ये कह रहा है कि पेंटागन, जो इनका सैन्य क्षेत्र का सबसे बड़ा ऑफिस मानकर चलिए, वो दरअसल गलत बात बता रहा है, सच बात नहीं बता रहा है ट्रंप को कि किस प्रकार से वहां पर मामला खराब हो चुका है। यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि पेंटागन इज गिविंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द फुल पिक्चर ऑन द वार ऑन इन ईरान अकॉर्डिंग टू अटलांटिक। ये खबर मैंने पहले भी बताई थी, लेकिन चूंकि विस्तार से आई है तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि एक्चुअली इसके मायने क्या हैं, इसके इशारे क्या हैं। अखबार लिखता है दोस्तों कि अटलांटिक ने कहा कि अमेरिका राष्ट्रपति जेडी वेंस ने बार बार ये सवाल उठाया है कि पेंटागन जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड को पूरी तस्वीर नहीं दिखा रहा है। बंद दरवाजों के पीछे ये जो बैठक हुई है, वेंस ने अपनी इसके अंदर एक, मैं कह सकता हूँ, चिंता जताई है। ये अंग्रेजी में है तो मैं आपको सिर्फ उसका थोड़ा सा उच्चारण करके बता रहा हूँ कि उस चिंता ये बताई है कि जो अमेरिकी मिसाइल्स का जखीरा है, जितना सार्वजनिक रूप से माना जा रहा है, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। मतलब जितना अमेरिका की ताकत दिखाई जा रही है, उसके वेपन्स का जखीरा दिखाया जा रहा, उससे तेज़ी से वो ख़त्म हो रहा है। उन्होंने ये भी वार्न किया है, चेतावनी दी है कि इस कमी के कारण ताइवान, कोरिया और यूरोप जैसे क्षेत्रों में भविष्य के युद्ध लड़ने की अमेरिका की जो ताकत है वो कमज़ोर पड़ सकती है। ताइवान को जब चाहे चाइना एक्वायर कर लेगा, क्योंकि उसका जो वो बैठा था ना, वो डब्ल्यू बुश करके जो बेड़ा था, वो भी वहाँ से निकल चुका है। आगे वेंस लिखता है कि इसके बावजूद जो पीट हेग्सेथ है, ये है वो यहूदी जो अपने हाथ पर भी बना के रखता है निशान, और ये फॉक्स न्यूज़ में एक एंकर था, पता नहीं कहाँ से ट्रंप ने अपनी टीम को इकट्ठा किया है। ये पूरा का पूरा यहूदी है। युद्ध सचिव जो है पीट हेग्सेथ, उसने उनके अधिकारियों सार्वजनिक रूप से अमेरिका के जखीरों को मजबूत बताया था, लेकिन जो इसका मार्को रूबियो है, विदेश मंत्री, वो कह रहा कि 50% अभी तो ईरान का भी बचा हुआ है। इस युद्ध को सफल करार दे दिया था, मतलब ये वीर बड़ा ज़बरदस्त हमने जीत लिया है युद्ध। आगे वो लिखता है कि हालांकि खुफिया जो एक आकलन हुआ है, उसके परिचित अधिकारियों ने अटलांटिक को बताया, अखबार को बताया, अटलांटिक बड़ा इदारा है ये अटलांटिक आपको मैं बताऊं क्या है। इसकी जो संपादक है वो बेसिकली ट्रंप के बहुत करीब है, एप्स्टीन फाइल में भी है। चलिए, अटलांटिक को बताया कि ये तस्वीर अधूरी है। उन्होंने बताया कि ईरान के पास अभी भी अपनी एयर जो डिफेंस है उसका 2/3 हिस्सा और मिसाइल दागने की जो उसकी ताकत है वो बरकरार है, जबकि अमेरिका के अंदर जो है अहम गोला बारूद जो है आधे से ज़्यादा पहले ख़त्म हो चुका है। अब जेडी वेंस तो जाहिर सी बात है उपराष्ट्रपति हैं। ये रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा जो टीम थी उसके भीतर चल रहे आंतरिक जो इंटरनल तनाव है उसकी तरफ इशारा करती है। कुछ अधिकारियों का मानना यह भी है दोस्तों कि हेग्सेथ का जो मैसेज है वो ज़रूरत से ज़्यादा आशावादी है। वो उम्मीद लगा रहा है, जैसे लगा लेते हैं ना, बहुत से उम्मीद लगा लेते हैं। वो चूहा जो होता है, वो क्या कहते हैं, कबूतर आंखें मीच लेता है बिल्ली को देख करके कि वो नहीं आएगी, लेकिन झपट्टा तो लगता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा आशावादी बताया जा रहा है वो, और इस तरह से तैयार की गई रिपोर्ट है जो ट्रंप को सुनाना चाहते हैं। बट ट्रंप को अच्छी बात, ट्रंप पहले कह भी चुके हैं कि नाकाम लोग मेरी अच्छे लगते हैं मुझे, ताकि वो मेरी बातें सुने। कामयाब लोग मैं अपने इर्द गिर्द इसलिए नहीं रखना चाहता कि वो मेरे पे सवाल उठाएंगे, मुझे गुस्सा आएगा।
ये एक जाहिल आदमी की पहचान भी है। इस बीच जो बंदरवादों के बीच में लगातार जो स्पष्टता की मांग कर रहे हैं ये जे डी वेंस, उन्होंने कहा युद्ध जो है, लड़ाई जो है वो किसी निर्णायक नतीजे की तरफ खिंचता जा रहा है और अमेरिका के अंदर जो सेना की तैयारी है उनके अंदर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। हथियारों का जो जखीरा है, इसके अलावा वेंस ने युद्ध के जो अंदर सफलता है उसके बारे में पेंटागन से कहा कि आप जो चित्रण पेश करना है, ये पूरा का पूरा जो आप एक तस्वीर दिखा रहे हैं उस पर सवाल उठाए उसने। और इंटरनल सर्वेज ये बता रहे हैं दोस्तों कि आसमान पर पूरी तरह से नियंत्रण होने के आधिकारिक दावों के बावजूद, जो ईरान की आसमान पर उन्होंने दावा किया कि पूरा ईरान का आसमान हमारा है, ईरान के पास अभी भी काफ़ी ऐसी सैन्य क्षमता मौजूद है जो सार्वजनिक संदेश और खुफिया निष्कर्षों के बीच अंतर करके चिंता को बढ़ा दिया है। युद्ध के पैमाने और उससे जुड़े जोखिमों को अंदर कम करके आंका जा रहा है। दोस्तों ये डिटेल खबर है जो अटलांटिक की मैंने आपको बताई, इससे पता ये चलता है कि अमेरिका के अंदर जो तस्वीर खास करके ट्रंप के सामने और बाकी लोगों को दिखाई जा रही है वो है नहीं। अब एक खबर और सुन लीजिए जाते जाते, बड़ी ज़बरदस्त खबर है। ये हैकर्स ग्रुप है हंडाला, इसकी खबर मैं आपको दिखाता हूँ। ईरान के जो हैकर्स हैं वो बड़ा शानदार काम कर देते हैं। उन्होंने देखो ये तस्वीर भी है, इसका वीडियो भी जारी कर दिया है, ये तो मैं आपको दिखाई सकता हूँ। खैर ये वीडियो जो चल रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये हंडाला ग्रुप की तरफ से है। इसका पूरा का पूरा मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने किया क्या है। इन्होंने गल्फ के अंदर जो अमेरिका की मौजूदगी है उसका भंडाफोड़ कर दिया है। जो हैकर ग्रुप है फारस, जो गल्फ खाड़ी के अंदर तैनात यूएस के मरीन है, उनकी जानकारी बता दी कि कितने लोग ये कहाँ कहाँ मौजूद हैं। ईरान के जो हंडाला ग्रुप है फारस की खाड़ी में, उसने बताया कि 2389 यूएस के मरीन है, पूरे नाम और उनकी निजी जानकारी, ये जानकारी छुपाते हैं, उनके नाम निजी जानकारी पूरी लिस्ट दे दी जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। ग्रुप ने कहा कि अपनी जो उनकी इंटेलिजेंस क्षमताएं हैं उन्हें दिखाने के लिए जानकारी पब्लिश की है और इस लीक को उन्होंने बताया कि हमने सिर्फ आपको इतना दिखाया अभी जैसे समुद्र में एक बूंद, अभी उनके पास बहुत सारा डाटा है। ग्रुप ने आगे कहा कि अमेरिका की सेना के जवानों के बारे में सारा डाटा मौजूद है जिससे उनकी पहचान और उनकी आवाजाही निजी जानकारी भी शामिल है। हंडाला ने अपने ग्रुप में अपनी जानकारी में बताया दोस्तों कि एक छोटी सी चेतावनी दी उन्होंने और दावा किया कि अमेरिका सेना की सुरक्षा एक कोरा भ्रम से ज़्यादा कुछ नहीं है। जितना दिखाया जाता है ना उतना है नहीं, कुछ नहीं है। ये बात उसकी बात को साबित करता है जो जे डी वेंस अपने पेंटागन के अंदर कह रहा है। और चेतावनी दी कि कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है अमेरिका के लिए और ज़्यादा जानकारी लीक करने की भविष्य की जो संभावना है, उन्होंने बताया कि हम आगे आने वाले वक्त में और भी जानकारियाँ देंगे। आगे लिखते हैं कि जब 0 आवर हमले का समय आएगा तो वो और भी बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। ये जो लेटेस्ट ताज़ा लीक सामने आई है, इसने पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका सेना की भारी तैनाती हो रही है जिसमें अतिरिक्त सैनिकों, विमान, नौसेना की साजो सामान की तैनाती शामिल है। इधर तो अमेरिका तमाम ये चीज़ें जो है मैं कह रहा था जमावड़ा लगा रहा है, उधर जो है उसकी पोलें खुल रही हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।